हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्योंकि हम लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, एक तरीके से ये आपके लिए वीडियो रिवीजन टाइप का है। तो बच्चों इस वीडियो को स्किप करके ना जाएं, पूरा देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो मिलेगा आपको और आपको पूरा एक चैप्टर दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए एपी क्या है और एपी के कितने फार्मूले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपी। तो एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, ये आप लोगों को बहुत डीपली में 11th में मालूम चलेगा, लेकिन जिस लेवल तक आपके एग्जाम में है, मतलब बुक में है, वो हम लोग आज जानते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है। अगर किसी भी श्रेणी को देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज हो, मतलब सीरीज मतलब कोई ऐसा क्रम जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, बीच का अंतर क्या हो, समान हो, बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 2 के बाद 4 आया है, इसके बीच का अंतर 2 है, यहाँ पे 2 आया है, आ रहा है ना, यानी कि ये सभी क्या है, कॉमन डिफरेंस से कहते हैं। यानी क्या होता है, सभी क्या है, सार्वंतर। क्या है सार्वंतर, मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, इक्वल है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एपी कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा और अच्छा से डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है, यदि कोई श्रेणी, यदि कोई सीरीज इस प्रकार से प्राप्त हो कि उसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 5, इसमें अगर फिक्स नंबर जोड़ते हैं, घटाते हैं और हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है, सीरीज प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हम लोग एपी कहेंगे। जैसे इसमें 3 जोड़े तो 8 हो गया, फिर आगे 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो पहला वाला टर्म होता है, पहला वाला जो पद होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी कि ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए। और उसके बाद से जो भी अंतर आ रहा है, इक्वल वाला अंतर आ रहा है, उसी कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर। क्या होता है, सर्वांतर, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सर्वांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक जानकारी, ठीक है। अगर हमें एग्जाम में कह सकता है, एग्जाम में तो दूसरा कुछ पूछेगा, लेकिन कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें से जो दिया गया श्रेणी है, कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। 4 ऑप्शन पूछ सकता है, 4 को एमसीक्यू दे सकता है, पूछे कौन, अगर आप लोग दे दे, अगर ये एक है ना, 4, 9, 16, क्या ये एपी में है, एपी में नहीं है ना, क्योंकि इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर क्या है, 5 है, इसके बीच का अंतर क्या है, 7 है। यानी सबका डिफरेंस अलग अलग हो रहा है ना, मतलब केवल 2 ही जगह डिफरेंस अलग अलग हो जाए, तुरंत एपी में नहीं होगा, तुरंत उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, भगा देंगे, ठीक है। यानी ये एपी में नहीं है। अब हम लोग एपी में जानते हैं, मिल गया। अब एपी में अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं यानवा पद। एनवा पद यानी कि एनथ टर्म। एनथ टर्म क्या होता है, देखिए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, अगर एनवा टर्म मुझे मालूम हो तो हम श्रेणी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि एन इक्वल टू क्या है, कुछ नंबर है, तो उसमें एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म निकलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म निकलेगा। ऐसे ऐसे क्या एपी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1। यानी इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में व्यापक पद, है ना। जहां ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है, कौन बताएगा एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यानी हिंदी में कह सकते हैं पदों की संख्या। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, जितने बच्चे हैं उसको कह देंगे, 100 बच्चे हैं तो 100 कह देंगे, 1 हो तो 1 कह देंगे, जितने भी हैं, गिनने आता है तो गिन लेंगे आप लोग, है ना। आता है ना गिनने, आता है बहनी। ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म। अब जनरल टर्म निकाल लिए हम लोग, जनरल टर्म निकाले हैं तो इसका कहाँ यूज है यह भी जान लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद से आता है n पदों का योगफल, है ना, n पदों का योगफल। चाहे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई ऐसा हो कि, देख लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से। जैसे मान लो लिखा है
24 21 18 डॉट डॉट डॉट, है ना। कितने पदों को ले लिया जाए, है ना, चलो तो सम वाला आ गया, ठीक है ना। 18 78 कर रहा है ना। कह रहा है कितने पदों का ले लिया जाए कि इसका सम क्या हो जाए, 78 हो जाएगा। तो इसको अभी ना कर रहे हैं, अभी तो फार्मूला पढ़े नहीं है। अगर हम पूछे इसका कौन सा पद, इसका 25वां पद निकालिए, है ना, इसका 25वां पद निकालिए। अभी इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है 24 21 15 डॉट 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 का कितने पदों का योगफल क्या है, 78 है। कितने पदों को लिया जाएगा कि योगफल कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, आ भी सकता है इस साल, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमने इस क्वेश्चन से पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका कौन सा पद 25वां पद कौन होगा, इस एपी का 25वां पद कौन होगा। तो 25वां पद निकालना है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए निकालेंगे। ए कितना है और डी कितना है, कौन बताएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, बहुत बच्चे प्लस में 3 लिखेंगे, लेकिन माइनस में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना तुरंत घटी। अब देखिए एन बराबर कितना है, 25 है। तो अब हम जानते हैं एन बराबर कितना होता है, ए प्लस होता है ना, हाँ। ए 25 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 25 रखेंगे तो 24 हो जाएगा ना, 24 डी, है ना। अब क्या हुआ, ए का मान कितना आया भाई, 24 है। 24 प्लस 24 और डी का मान कितना है, -3, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 24 माइनस 72, कितना बचेगा, 58। 24 48 होगा ना, हाँ, माइनस में ना, यानी कि 25वां पद क्या होगा, माइनस में 24 होगा, ठीक है। अच्छा 48 होगा, सॉरी, ठीक है ना। 25वां पद क्या होगा, 48, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में होगा, देख रहे हो घट रहा है यार, हाँ, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितने पदों का योगफल 78 होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं पहले, तब जाके करते हैं, ठीक है। ये कोई दिक्कत है इसमें कुछ को, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया यनवा पद निकालने का फार्मूला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी उसको भी देखेंगे हम लोग, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। पहले उस फार्मूले को देखते हैं हम लोग। क्या फार्मूला होता है, यन पदों का योगफल, है ना, यन पदों का योगफल, यानी कि सम ऑफ योगफल, सम ऑफ एन टर्म ना, सम ऑफ एन टर्म, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से ना। इसके फार्मूले 2 होते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ये होता है, एक और फार्मूला होता है ना, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में। अब देखो L इज इक्वल टू, L जो होता है an के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक। L जो होता है क्या होता है, an के क्या होता है, बराबर होता है। वहीं से ये फार्मूला निकल के आता है। देखो अगर 2a है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 2a को लिख सकते हैं ना, a प्लस a, और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसलिए फार्मूला क्या बन के आता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। यानी 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूले को आवश्यकता अनुसार हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब जो क्वेश्चन था उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए वो भी बता देंगे, उसको भी कह दिया कि 3 अंकों की, फार्मूला मिटा दे रहा हूं, फार्मूला क्लियर है ना, सबको याद होना चाहिए फार्मूला, क्योंकि एग्जाम फार्मूले के बराबर दिन बचा हुआ है ना। जितना बड़ा फार्मूला है उतना दिन बचा हुआ है, गिन सकते हो कितना दिन बचा हुआ है ना। तो क्या बोले हैं, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 डिजिट का नंबर बताइए, है ना, चलो देखते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का सम बताइए, है ना। क्या पूछता है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ना। 3 अंकों की, सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल बताइए बस, है ना। सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल बताना है ना। तो कहां से कैसे होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, हाँ 100 होता है ना, 100, है ना। और सबसे बड़ा कौन होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा जी, जोड़ते रह जाएंगे नहीं, थोड़ा सा तनी और क्वेश्चन को छोटा करते हैं,
जो 3 से डिविजिबल हो, है ना। कह दिए 100 और मतलब 3 अंकों की वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक, तो 100 तो होगा नहीं, 102 होगा ना, तो क्या होगा 102, 105 डॉट डॉट डॉट, ये भी होगा ना, है ना। अब इसको हमें निकालना है एक ही, इसका योगफल कितना होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। 3 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना, जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, तो पहला अब निकालेंगे ना, a इक्वल टू कितना होगा 102, d इक्वल टू कितना होगा 3, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो an हो गया, है ना, 9 9 9। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। n कैसे निकलेगा भाई, फार्मूला क्या है, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an कितना है, 999 का रिचार्ज होता है ना, पहले a का मान कितना है 102, n का मान हमें निकालना है, d का मान कितना है 3 है, तो 999 रुपया नहीं, 102 प्लस 3n माइनस 3 घट जाएगा इससे ना, कितना हो जाएगा यार 99 रुपया का रिचार्ज अब चल रहा है। इधर लाएंगे 999 से 900 बचेगा ना, तो n का मान कितना आ गया 100, हाँ 300, कौन 100 का है जी, ऋतिक का है क्या, 100 आ गया, 300 आ गया ना। तो अब क्या होगा, n का मान 300 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, यस n, ये निकालना है ना। Sn का फॉर्मूला हम यल वाला लगाएंगे, आसान रहेगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, n का मान कितना है 300 है बटे 2, a कितना है 102 और यल कितना है। अब इसके बाद से आधा अधूरी कहानी तुम लोग कर लो खुद से, जिसको करना हो, जो जानता होगा कर लेगा, जो नहीं जानता जुड़ने उड़ने आता है ना जुड़ लेंगे। ठीक है, गुड़ा हो जाएगा अब तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये n पदों का योगफल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही तो है, एपी खत्म। और भी कुछ है एपी में, पदों का योगफल है, 9 पद निकालना है, उसका क्वेश्चन जितना है उतना करना है, और कुछ है नहीं। ठीक है, अभी आगे बताते